क्या है 10-20 लाख रुपए 25 लाख रुपए तो प्रधानी के चुनाव में खर्च हो जाते हैं पैसा, काय के लिए खर्च हो जाते हैं? ईमानदारी के लिए। क्या नाम है सर आपको? मेरा नाम गौरव शर्मा है और बजरंग दल का संयोजक हूँ। सर किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई? देखिए, प्रेस वार्ता है आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 25 साल से अलीगढ़ में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन किसी भी जन समस्या पर मजबूती से काम आज तक नहीं हुआ है। जो समस्याएं पहले थी वो आज भी बनी हुई हैं, चाहे वो सड़कों पर कूड़ा डालने की हो, चाहे वो शहर में कट्टी की बदबू आने की हो, चाहे वो पॉलीथीन की हो, चाहे वो पेयजल की समस्या हो। और पेयजल की समस्या पर तो पिछले वर्ष हमारी शहर विधायिका को धरने तक पे बैठना पड़ा। और ये कहीं ना कहीं जुड़ा जो है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनमें कहीं ना ये होती हैं केवल और केवल भ्रष्टाचार के कारण। मेरा इस शहर की सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह है, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि मैं एक राष्ट्रवादी युवा हूँ और मैं भी भाजपा के रथ को, मोदी जी और योगी जी के मिशन को परम वैभव तक ले जाना चाहता हूँ। तो जिस भी प्रत्याशी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी करे, बहुत सोच समझ कर करे। ऐसा प्रत्याशी ना चुने कि वो प्रत्याशी बनने तक तो मेहनत करें, उसके बाद किसी जन समस्या पर वो कोई काम करें ही ना। दूसरा विषय ये कि शहर की जो स्थिति है वो आपसे छुपी नहीं है, वो आप सब देख ही रहे हैं। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, आज आप शहर में कहीं भी चले जाइए, चारों तरफ समस्याओं का अंबार लगा है। अगर समस्याएं गिनाने की बात करें तो मेरे बराबर में अशोक जी भाई साहब बैठे हैं, पिछले लंबे समय तक इस संबंध में उन्होंने काम किया है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रत्याशी का चुनाव उचित हो, यदि नहीं होगा तो 3650 परिवार बजरंग दल अलीगढ़ से जुड़े हैं। हम चाहते नहीं हैं कि हम राष्ट्रवादी पार्टी के कार्य में बाधा बने, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो जो काम हम नहीं करना चाहते उसके लिए हम विवश होंगे। किस तरीके का आप जो रणनीति बनाएंगे? देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं। जब कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँगा? मैं नोटा दबाऊँगा, और वो मजबूरी होगी, क्योंकि जो शहर की समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। जनता परेशान है। आज हाउस टैक्स को देखिए आप क्या हो रहा है लेकर, जिसका 3500 आता था उसका 40,000 आ रहा है, और फिर 40,000 को कम कराने के लिए 10,000 रुपये किसी नगर निगम के अधिकारी को रिश्वत दे रहा है। ये चल क्या रहा है और इस पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? वर्तमान भाजपा के प्रत्याशियों को छोड़ दें तो वर्तमान मेयर का भी कोई स्टेटमेंट नहीं, किसी पार्टी के किसी नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं, तो भ्रष्टाचार क्यों चलेगा और जनता को कब तक लूटा जाएगा? हम एक ऐसा मेयर चाहते हैं अलीगढ़ में जो जनता के हितों के लिए काम करने वाला हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक चौधरी है और मैं बजरंग दल का संरक्षक हूँ। सर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या पर्पस था? देखिए, इसका उद्देश्य है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें शुचिता का पालन हो, भ्रष्टाचार कम हो, ईमानदारी बढ़े, और नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है जब तक वो समाप्त नहीं होगा तब तक जन समस्याओं का स्थायी और प्रभावी समाधान असंभव है। जन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, आबादी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन चूँकि एक ये चलन बन गया है कि 2-3 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करो और उसके बाद 10-20 करोड़ रुपए कमाओ, ये सारे उसमें जो क्रम बना है, इसके कारण जन समस्याओं का समाधान नहीं बढ़ रहा। अधिकारी मजे में रहते हैं और जन समस्याएं बढ़ रही हैं, जनता लूट रही है। हम जनता की लूट बंद करना चाहते हैं, जनता की कष्ट कम करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आगामी चुनाव में जो भी जनप्रतिनिधि बने, चाहे वो वार्ड स्तर पर या फिर नगर स्तर पर, वो ईमानदार हों और समयबद्ध योजना के साथ जन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए काम करें। सर, सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है जी, आप किसको दोषी मानते हैं इन चीज़ों के लिए? देखिए, मैं व्यवस्था को दोषी मानता हूँ, क्योंकि हमने सपा की सरकार भी देखी है, बसपा की सरकार भी देखी है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी देखी है, और 9 साल से हम भाजपा की सरकार भी देख रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार किसी भी विभाग में किसी स्तर पर कम नहीं हो रहा है, और इसका कारण जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के बनते हैं, वो भ्रष्टाचार समाप्ति के लिए काम नहीं करते हैं, और वो कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे भ्रष्टाचार के सहयोगी बन जाते हैं। इसके कारण ये सब स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। हम इसको सुधारना चाहते हैं। सर, आपके अनुसार किस तरीके की भ्रष्टाचार की नीतियाँ चल रही हैं, तो उसके विरोध आप क्या करें? देखिए, हम सीधी बात है, हम उस व्यवस्था को चुनौती देंगे, और जो भी भ्रष्ट व्यक्ति होगा उसको हम उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे, और इसीलिए आज प्रेस वार्ता का हमने आयोजन किया है।